बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। दिल के दौरे और हार्ट फेल में क्या फ़र्क होता है? कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? क्या कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जिनसे हमें महीनों पहले मालूम हो जाए कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है? इन सवालात के हवाले से खासी कन्फ्यूजन पाई जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के बाद नहीं रहेगी। हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक बस अचानक ही हो जाता है, लेकिन असल में दिल के दौरे की कुछ अलामात एक महीना पहले से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ ना होने की वजह से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अहम बात यह है कि चूंकि ये अलामात हार्ट अटैक से एक माह कबल ही सामने आने लगती हैं, लिहाजा बचाव का इम्कान भी ज्यादा होता है। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, दर्द का गर्दन का दर्द, बाजू या जबड़े में दर्द का जाना, ठंडे पसीने आना, इंतहाई कमजोरी वगैरह तो सबको मालूम है, मगर कुछ ऐसी वाज़ह लेकिन खामोश अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम ही नहीं और उन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़ियाबीतिस मतलब शुगर के मरीजों में ख़ास तौर पर दिल के दौरे से कबल रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द वगैरह का ज़ाहिर होने का इम्कान कम होता है और खामोश अलामात यानी साइलेंट साइंस एंड सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं शुगर के पेशेंट्स में। इनके बाद हार्ट अटैक होता है उनको। आइए इन अलामात पर बात करते हैं कि वो कौन सी खामोश अलामात हैं हार्ट अटैक के हवाले से। नंबर 1, थकावट, फटीग, टायर्ड लगना होना। हार्ट अटैक की सबसे आम मगर खामोश अलामत बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास है। ये ऐसी अलामत है जो 70% हार्ट अटैक की शिकार खवातीन में कई हफ्ते पहले सामने आती है, लेकिन मर्द और खवातीन दोनों में ये हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर एक शख्स मामूली काम करने के दौरान हद से ज़्यादा थकावट महसूस करता है तो यह हार्ट अटैक की पहली अलामत है। होता क्या है कि दिल के दौरे से कबल दिल से खून के बहाव में, ब्लड फ्लो में कमी आती है, जिससे पट्ठों यानी मसल्स पर इजाफी प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है और लोग थकावट महसूस करने लगते हैं। दूसरी अलामत है हाथों या बाजुओं में जलन। कमर या बाजुओं में शदीद दर्द या जलन भी अक्सर हार्ट अटैक की खामोश अलामत साबित होती है। फिर है सांस लेने में मुश्किल। अगर आपको अक्सर सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता हो और सांस लेने में तकलीफ ना होती हो, हम ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा लगता हो जैसे दम घुट रहा है, तो यह हार्ट अटैक का इशारा हो सकता है। इसके बाद है सीने में जलन। आमतौर पर सीने में जलन तेजाबियत वगैरह की वजह से हो सकती है और वो, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो तेजाबियत वाली जलन होती है अमूमन खाने के बाद, लेटने के बाद या खाना खाने के बाद होती है, लेकिन अगर आपको वैसे ही ये सीने में जलन हो रही है तो ये फिक्रमंदी का बाइस हो सकती है, और अगर ऐसा पहले आपको नहीं हुआ है। फिर है मैदे में गड़बड़, स्टमक प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन यानी पेट में दर्द। दिल के दौरे की पेशगी या एडवांस अलामात में मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे क़य, उल्टी आना, मतली या पेट में दर्द वगैरह वगैरह। खासकर 50% हार्ट अटैक के वाक़यात में पेट में दर्द कुछ अरसे पहले सामने आया। हार्ट अटैक से पहले पेट में दर्द हुआ। हार्ट अटैक से कबल पेट में दर्द या मैदे में दर्द कुछ अजीब सा होता है, लेकिन यानी कभी कुछ होगा कभी नहीं होगा, ऑफ एंड ऑन चलेगा और फिर आराम महसूस होने लगता है और बार बार होता है, यानी एक मुस्तकिल नहीं होता। इसी तरह दिल मतलाना, पेट फूलना या मोशन वगैरह, डायरिया वगैरह भी अलामात हो सकती हैं। फिर एक गले, गर्दन या जबड़े में बगैर किसी वजह के बेचैनी या गला तंग होने का एहसास, जैसे कॉलर टाइट होने का एहसास होता है, ऐसा एहसास जिसका जैसे आपको पहले ना हुआ हो। इसके अलावा एक और सिम्टम है, वो है किसी गड़बड़ का एहसास, सिक्स सेंस, यानी अक्सर दिल के मरीजों को हार्ट अटैक से पहले एहसास होता है जैसे कुछ होने वाला है, सब कुछ ठीक नहीं है, एक बेचैनी है। अगर तो ऐसा विजदानी एहसास आपको भी महसूस हो और आप खुद को बगैर किसी वजह के बीमार महसूस करें, तो बेहतर है कि अपनी छठी हिस्स को खातिर में लें और डॉक्टर से रुजू कर लें। एक और अलामत ऐसे दर्द की होती है जिसका आगाज़ जिस्म के बाएं हिस्से से होता है। यह दर्द सीने से शुरू होकर नीचे की जानिब जाता है, मगर अक्सर मरीजों को हाथ में दर्द का एहसास होता है। आमतौर पर यह दर्द सीने के बाईं तरफ होता है, लेकिन खवातीन के दाईं जानिब और सीने के दरमियान में भी ये दर्द हो सकता है। फिर है ऐसी खांसी जो रुकने का नाम ना ले। अगर आपकी अचानक शुरू हो खांसी और बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रहे, जिससे सफ़ेद या गुलाबी बलगम खारिज हो, तो ये हार्ट फेलियर की निशानी हो सकती है। फिर है हाथ, पैर और टखनों की सूजन। ये इस बात की अलामत होती है कि दिल मौसर तरीके से खून को पंप नहीं कर पा रहा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा होता है और आपके पैर सूज जाते हैं। बेख्वाबी या नींद का ना आना, यह अलामत मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ज़्यादा नज़र आती है। वैसे तिब्बी माहिरीन इस अलामत को हार्ट अटैक या फालिज वगैरह के बढ़ते हुए खतरे का इंदिया करार देते हैं। सांस घुटना,
40% केसेस में ये अलामत हार्ट अटैक से 6 माह कबल तक सामने आती है। इंसान का सांस घुटना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, गहरा सांस लेना मुमकिन नहीं रहता। दिल की धड़कन में बेतरतीबी, जिसे मेडिकल में एरिथमिया कहते हैं, अक्सर पैनिक अटैक और बेचैनी के साथ दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। खास तौर पर खवातीन में ये अचानक हमला करती है। अगर दिल की धड़कन में तेजी 1 से 2 मिनट तक बरकरार रहे और इसमें कमी ना आए तो डॉक्टर से रुजू करें। फिर है बहुत ज़्यादा पसीना आना। हार्ट अटैक की एक इब्तदाई इंतहाई अलामत है जो कि दिन या रात किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ख़ास तौर पर खवातीन में ठंडे पसीने के तौर पर ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। तो ये सारी अलामात हैं, खामोश अलामात, जो हार्ट अटैक से कई हफ्ते पहले, इवन 1 महीना पहले भी सामने आ सकती हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको इग्नोर ना करें और जहां भी आपको इस तरह की अलामत फील हो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे कुछ मजीद हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड सवालात और जवाबात के साथ। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। खुशामदेद। गालिब ने कहा था, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सो आज हम बात कर रहे हैं दिल के दर्द की, और दिल का वो दर्द जो हार्ट अटैक का सबब बन जाए खुदा न खास्ता, या कार्डियक अरेस्ट का सबब बन जाए, और जो हार्ट फेलियर की निशानदेही करता हो। सो दिल की दवा उस वक्त तक सही नहीं दी जा सकती जब तक कि ये यकीन ना हो कि ये दर्द दिल का ही है या नहीं, या किसी और वजह से हो रहा है। और अगर दिल का दर्द है तो भी क्या दिल का दौरा पड़ने वाला है, खुदा न खास्ता एंजाइना है, दिल का फेल होना है, या कार्डियक अरेस्ट है। इसी हवाले से आज हम सवालात लेंगे। पहला सवाल हमें भेजा है लाहौर से आयशा सुलेमान ने। दिल के दौरे और हार्ट फेल में क्या फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ। अक्सर लोग नहीं जानते कि दिल के दौरे और हार्ट फेल होने में क्या फ़र्क होता है। हम लोग अक्सर अचानक होने वाले हार्ट अटैक के नतीजे में होने वाली मौत को हार्ट फेल कह देते हैं कि भाई फला फला का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। लेकिन असल में हार्ट फेल और हार्ट अटैक दो मुख्तलिफ चीज़ें। जब किसी का अचानक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो जाता है तो उसकी वजह हार्ट फेल नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट होता है। अंग्रेजी या तिब्बी इस्तिलाह में हार्ट अटैक का मतलब है दिल का दौरा या दिल पर हमला। हार्ट अटैक अचानक होता है, मिनटों में होता है, जल्दी होता है। हार्ट अटैक नतीजा हो सकता है बहुत सी वजूहात का, जिनमें से एक वजह हो सकती है दिल का नाकाम होना या हार्ट फेलियर। मगर हार्ट अटैक जरूरी नहीं कि हार्ट फेलियर की वजह से ही हो। हार्ट अटैक अमूमन हमारी शरियानों के सख्त और सिकुड़ जाने, रुकावट पैदा हो जाने की वजह से होता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और दिल को जब खून की पूरी मिकदार नहीं मिलती रुकावट की वजह से, तो दिल के मसल्स यानी पट्टे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं इट क्राइज बिफोर इट डाइज, यानी मरने से पहले दिल का मसल फड़कता है, रोता है मरने से पहले, और इस कैफियत को हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। दूसरी तरफ है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है दिल का नाकाम हो जाना, दिल का कमजोर हो जाना। ये महीनों या सालों में होता है, बदतदरीज होता है, ग्रेजुअल होता है, यानी आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होता है और अपनी पूरी सलाहियत के साथ खून को पंप नहीं कर पाता। यह खुद एक बीमारी है। जरूरी नहीं कि हर हार्ट फेलियर का लाजमी नतीजा हार्ट अटैक ही हो। कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से भी दिल कमजोर होकर हार्ट फेलियर में चला जाता है। सो हम अक्सर कहते हैं कि फलां खातून या शख्स का हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन असल में ये हार्ट फेल नहीं होता बल्कि कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी दिल का कैद हो जाना, गिरफ्तार हो जाना, शिकंजे में जकड़ जाना, और ये दिल में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल है पेशावर से करीम खान साहब का कि माहिर अमराज कल्ब क्या होता है और हार्ट फिजिशियन और हार्ट सर्जन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क है जैसे आप कह लीजिए कि एक न्यूरो फिजिशियन होता है और एक न्यूरो सर्जन होता है। सो हार्ट फिजिशियन ऐसे डॉक्टर को कहते हैं जो
विदाउट सर्जरी, विदाउट ऑपरेशन के ऐसा दिल का स्पेशलिस्ट, ऐसा माहिर अमराद क़ल्ब जो विदाउट सर्जरी के आपको दवाओं के ज़रिए और दूसरी जो तरीक़ा इलाज होता है उनके ज़रिए आपके जो दिल का मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर बाईपास, सर्जरी, ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है तो फिर आपका केस रेफ़र होगा कार्डियक सर्जन या हार्ट सर्जन को। कार्डियक और हार्ट का एक ही मतलब होता है। सो आई होप कि ये अब वाज़ेह हो गया होगा। तीसरा सवाल है कि अगर शक हो कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो फ़ौरन एज अ फर्स्ट एड क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अगर आप हार्ट पेशेंट है ऑलरेडी तो आपके पास हम वक्त ज़बान के नीचे रखने वाली गोली मौजूद होनी चाहिए इंजाइना के हवाले से। और इसके अलावा अगर आपको खुदा न खास्ता महसूस हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने वाली है, इंजाइना का दर्द शदीद हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले या इमरजेंसी में जाने से पहले ये गोली अपने पास रखें ज़बान के नीचे वाली। और इसके अलावा आपके पास एक एस्पिरिन की गोली ज़रूर होनी चाहिए जो रास्ते में या घर में आप फ़ौरन चबा कर खा लें, पानी के साथ नहीं, चबा कर खा लें। इसके अलावा क्या करना है कि आप उठकर बैठें, लेटिए मत, ऐसे उठकर बैठें कि आपके घुटने ऊपर हों, यानी आप कर्व्ड हालत में हो। और इसके अलावा खांसना भी मुफीद हो सकता है, लेकिन ये बात, इस बात का ख्याल रहे कि ये सारी चीज़ें करके आपको घर में नहीं रहना है, बल्कि अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि खुदा न खास्ता जो आपको तकलीफ़ हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, जो दर्द हो रहा है, ये हार्ट अटैक का पेश खैमा हो सकता है, तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या कम से कम अपने डॉक्टर के पास जाना है। और इन द मीन टाइम आपको ये सब करना है कि आपके पास एक ज़बान के नीचे रखने वाली इंजाइना की गोली होनी चाहिए। इसके अलावा एस्पिरिन चबा कर खा सकते हैं और खांसना शुरू कर दें बहुत सारा। इससे उम्मीद यह है कि आपका दौरान खून इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं होगा और अल्लाह ने चाहा तो आप हार्ट अटैक से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है पेशावर से साइमा खान का। वो ये पूछती हैं कि वर्जिश कर सकते हैं, जो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्या वो वर्जिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको अपने माहिर अमराज क़ल्ब से करनी है, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी वर्जिश कीजिए जो आप बासानी कर सकें। कोई भी ऐसी वर्जिश, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, तेज़ तेज़ चलना हो, भागना हो, दौड़ना हो, जॉगिंग हो, अगर उससे आप ये समझते हैं आपकी बेचैनी में इजाफा हो रहा है, आपके दर्द में इजाफा हो रहा है, तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, और फिर वो एडवाइस करेगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन वर्जिश क्या है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हार्ट डाइट के साथ, उस खुराक के साथ जो दिल के मरीजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और आम सेहतमंद लोगों के लिए भी बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद। शायर ने क्या खूब कहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आज हम बात कर रहे हैं बीमारी दिल की, हार्ट अटैक की, कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट फेलियर की। और आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क वाज़े किया कि आम तौर पर जिसको लोग हार्ट फेल कहते हैं वो हार्ट फेल नहीं होता, बल्कि ऑल ऑफ अ सडन उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेल एक डिफरेंट चीज़ है और इसी के साथ साथ दिल का दौरा भी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रेलेवेंट हैं। अब हमारे पास वक्त है हार्ट के हवाले से डाइट का। और अच्छी बात यह है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं या खुदा न खास्ता दिल के मरीज़ आपको दिल का दौरा पड़ चुका है, तब भी आप ये ले सकते हैं डाइट जो है, जो मैं आज आपको ग़िज़ा और खुराक बताने जा रहा हूँ। और अगर आप सेहतमंद हैं लेकिन दिल के दौरे से बचना चाहते हैं, तब भी ये आपके लिए उतनी ही मुफीद है, क्योंकि याद रखिए एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें जिनको कम खाना है या उनसे परहेज़ करना है। नंबर 1 नमक। जी हाँ,
क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से आपके जिस्म में सूजन बढ़ सकती है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने का और दिल के दौरे का, कल्ब के आर्जे का चोली दामन का साथ है, हम सब जानते हैं। बड़े का गोश्त, गाय का, भैंस का गोश्त, रेड मीट, इन सारी चीज़ों से कोशिश कीजिए आप परहेज कीजिए, या अगर आपको खाना है तो बहुत कम खाइए और ऐसा गोश्त खाइए जिसमें से चर्बी निकाली जा चुकी हो, यानी लीन मीट लीजिए। इसके अलावा जंक फूड, जी हाँ, पिज्ज़ा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और बहुत सारी चीज़ें, बाहर की जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ खाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों से हत्तुल इम्कान आपको परहेज करना है, क्योंकि ये समय कातिल साबित हो सकती हैं आपके दिल की सेहत के लिए। चीनी या शक्कर, रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर, क्योंकि ये ना सिर्फ डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाती है बल्कि आपके मोटापे में भी इजाफा करती है, और डायबिटीज़ और मोटापा दोनों दिल के आर्जे का रिस्क कई गुना बढ़ा देते हैं। सफ़ेद आटा, जी हाँ, क्योंकि सफ़ेद आटे में फाइबर नहीं होता, सो वाइट फ्लावर आपको नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि खालिस चक्की का आटा या जौ का आटा इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद है घी। हम सबको मालूम है कि घी दिल की सेहत के हवाले से नुकसानदेह होता है, लेकिन आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो ये कि आम वेजिटेबल ऑयल जो होता है उससे भी परहेज कीजिए। बेहतर है कि जैतून का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर खालिस कनोला का ऑयल, तेल इस्तेमाल कीजिए घर में खानों के पकाने के लिए। आपके बावर्ची खाने में इन ऑयल्स का होना ज़रूरी है। जो आम वेजिटेबल ऑयल होता है, घी होता है, उससे परहेज करना है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा देगा और फिर नतीजतन आपके शरीयानों में एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है, शरीयानों का जो तंग होने का प्रोसेस है, ये बहुत स्पीड अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको याद करनी है कि पनीर, दही और दूध ले सकते हैं, लेकिन पनीर, दूध और दही आप वो वाला लेंगे जो लो फैट होता है, जिसमें चिकनाई कम होती है, और खुशकिस्मती से अब बाजार में ऐसी चीजें दस्तयाब हैं जिनमें साफ लिखा होता है कि इनमें लो फैट है, स्किम मिल्क है, या लो फैट योगर्ट है, या लो फैट चीज है। खाना क्या है? चिकन खाइए, मछली खाइए, मछली हर हफ्ते खाइए, सी फूड खाइए, झींगे, श्रिम्प्स वगैरह खाइए, हर हफ्ते खाइए, बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। दोपहर का खाना मत खाइए, लेकिन नाश्ता जरूर कीजिए। दोपहर के खाने में आप ले सकते हैं कच्ची सैलड, फ्रूट और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। नाश्ते में पराठों के बजाय ओट मील या ब्राउन ब्रेड, भूसी वाली ब्रेड जो होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। आम दही के मुकाबले में ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही या लो फैट योगर्ट, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसको लीजिए। दूध अगर पीना ही है तो स्किम मिल्क ले सकते हैं। दोपहर के खाने में कच्ची सब्जियां और 5 रंगों की सब्जियां यानी नीला या कासनी, पीला या नारंगी, सफेद, सुर्ख और हरा, ये 5 रंगों की सब्जियां और फल आपको रोजाना खाने हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल याद रहे आपको। जब आप ये रोजाना मुख्तलिफ किस्म की फल और सब्जियां इस्तेमाल करेंगे या करेंगी, आप खुद नोट करेंगे आपकी थकन की कैफियत भी बेहतर होगी और हार्ट अटैक का, इंजाइना का, दिल की बीमारी का रिस्क भी इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका वजन भी कम होगा और नतीजतन आप अपनी उम्र से छोटे नजर आएंगे या नजर आएंगी। 2 विटामिन आपको लाजमन अपनी रोजाना की ग़िज़ा में शामिल करने हैं। विटामिन डी जो पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, पनीर में, दही में, मछली में, अंडे में, सूरज की रोशनी में, मशरूम्स में, और दूसरा विटामिन है विटामिन ई, जो हार्ट के हवाले से कार्डियो प्रोटेक्टिव विटामिन कहलाता है। विटामिन ई फॉर एलिफेंट, जी हाँ, विटामिन ई ये पाया जाता है जैतून के तेल में, सनफ्लावर में, खोपरे के तेल में, ब्रोकोली में, पालक में, बादाम में, अखरोट में, अनार में, आम में, कीवी वगैरह में ये विटामिन ई बहुत पाया जाता है। सो ये 2 विटामिन होगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पानी ज्यादा पीना है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर आपको पानी रोजाना पीना है। इससे आपको वजन कम करने में भी मदद मिलेगी, आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी स्किन भी बेहतर होगी और आपको भूख भी कम लगेगी। नतीजतन आप कम खाएंगे और कम खाएंगे तो मोटे कम होंगे और वजन आपका कंट्रोल में रहेगा। नतीजतन आपके दिल के दौरे का रिस्क भी कम हो जाएगा। सो ये सारी बातें थी हार्ट की डाइट के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए मौजू, एक नए बर्निंग इशू के साथ। और अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।